वेलकम बेटा टू सभी आईसीएसई बायो। बेटा ये जो लेक्चर मैंने तैयार किया है ये है क्लास 9 के चैप्टर सेकंड टिश्यूज के बारे में। ये आज हम इसका थर्ड पार्ट करेंगे। तो पहले हमने किया था कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, उसमें एरियोलर टिश्यू, एडिपोज टिश्यू किए थे और फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू किए थे। अब हम करेंगे स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू। स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू, जो स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू है ये टू टाइप्स का है, कार्टिलेज एंड बोन। जो कार्टिलेज है इट इज नॉन पोरस, सेमी ट्रांसपेरेंट एंड इलास्टिक, और इसकी जो मैट्रिक्स है इट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन कॉन्ड्रिन। The rigid homogeneous matrix is also known as chondrin. Fibers may be present or absent, और इसकी मैट्रिक्स में is not supplied by any blood vessels and nerves. तो ये क्या प्रोवाइड करता है? कार्टिलेज जो है जो वो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। फ्लेक्सिबिलिटी, जैसे ये हमारा जो पिन्ना है, ठीक है, ईयर का पिन्ना है, एक्सटर्नल ईयर है, ये वाला पार्ट ईयर का, ये सारा किसका है? कार्टिलेज का, कार्टिलेज का बना हुआ है। नोज टिप भी कार्टिलेज की है, रिंग्स ऑफ ट्रैकिया भी कार्टिलेज के है, एपिग्लॉटिक्स इन द थ्रोट भी कार्टिलेज का बना हुआ है। बोन जो है इसकी जो है इट इज मोस्ट रिजिड पार्ट। Bone is the major structural and supportive connective tissue of the body which form the most rigid part of the bones. Bones जो है that is ये hard है, porous tissue है and has different types of matrix material. इसकी matrix में organic matrix है और inorganic matrix है। Organic matrix में it is composed of protein oosin, osteocalcin, collagen, proteoglycans and elastin fibers. ये इसकी ऑर्गेनिक मैट्रिक्स है। इसकी जो इनऑर्गेनिक मैट्रिक्स है वो मिनरल सॉल्ट्स है, इसमें उसमें मिनरल सॉल्ट्स है ऑफ मोस्टली क्या है? कार्बोनेट्स एंड कार्बोनेट्स एंड फॉस्फेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। तो ये हार्डनेस प्रोवाइड करती है। जो बोन है देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेल्स इन अ बोन। उसमें है ओस्टियोब्लास्ट, ओस्टियोब्लास्ट, ओस्टियोसाइट्स एंड ओस्टियोक्लास्ट्स। ओस्टियोसाइट्स जो हैं, osteoblasts are the active bone making cells. They deposit bone material into the matrix and after the matrix surrounds the osteoblast तो उनको क्या बोलेंगे? ओस्टियोसाइट्स। ओस्टियोब्लास्ट्स, osteoblasts with matrix
are known as the osteocytes. And osteocyte assist in maintenance of the bone. तो ये क्या करते हैं? मेंटेनेंस ऑफ बोन में हेल्प करती है। तो फंक्शंस क्या हुए फिर बोन टिश्यू के? दे सपोर्ट द मसल्स एंड ऑर्गन्स एंड सॉफ्ट टिश्यू। बोन्स फॉर्म अडल्ट एंडोस्केलेटन। They provide shape to the body and they protect the vital organs. उसके बाद आ गया, ये था skeletal connective tissue. नेक्स्ट आ गया फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में जो मैट्रिक्स है इज इन द लिक्विड फॉर्म। इसमें मैट्रिक्स जो है इज इन लिक्विड फॉर्म एंड इज नोन एज प्लाज्मा। और प्लाज्मा में फिर जो सेल्स है, द सेल्स फ्रीली फ्लोट इन द फ्लूइड फिल्ड मैट्रिक्स प्लाज्मा। फाइबर्स एब्सेंट होते हैं। तो इनका मेन फंक्शन क्या है? मेन फंक्शन ऑफ दिस टिश्यू इज टू मेंटेन सर्कुलेशन। और टू टाइप्स ऑफ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, ब्लड एंड लिम्फ। ब्लड एंड लिम्फ। ब्लड जो है ये स्लाइटली अल्केलाइन, स्लाइटली सैलाइन, रेडिश कलर्ड टिश्यू होता है। एन एवरेज अडल्ट ह्यूमन हैज अबाउट रफली 5 लीटर्स ऑफ ब्लड। और इसके जो कंपोनेंट है, टू मेन कंपोनेंट्स है ब्लड के, प्लाज्मा एंड ब्लड कॉर्पसल्स। प्लाज्मा एंड ब्लड सेल्स, इनको कॉर्पसल्स भी कहते हैं। प्लाज्मा जो है, प्लाज्मा इज द लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड। प्लाज्मा क्या है? इट इज द लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड, लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड। एंड द फ्लूइड पार्ट ऑफ द प्लाज्मा, जहां से जिसमें से कॉर्पस्कल्स रिमूव कर दिए गए हैं, उनको उसको क्या बोलते हैं? सीरम। सीरम is the part of the plasma from which the blood cells have been removed. और जो ब्लड सेल्स हैं फिर ये हमारे पास टू टाइप्स के हैं, आरबीसीज एंड डब्ल्यूबीसीज। आरबीसीज एंड डब्ल्यूबीसीज, रेड ब्लड सेल्स और इरिथ्रोसाइट्स, डब्ल्यूबीसीज और वाइट ब्लड सेल्स, और इनको ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं। ये आरबीसीज हैं, ये रेड हैं। क्यों रेड हैं? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट हीमोग्लोबिन। और जो मैच्योर आरबीसीज होते हैं उनमें लैक न्यूक्लियस, उसमें न्यूक्लियस और सेल ऑर्गेनेलिज नहीं होती, ताकि उनमें ज्यादा से ज्यादा जो है यो हीमोग्लोबिन को स्टोर कर सके, और हीमोग्लोबिन फिर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करती है। If a patient has low level of hemoglobin, the condition is known as anemia and patient is said to be anemic. और WBCs हैं, इनको हम सोल्जर्स, स्कैवेंजर्स ऑफ द बॉडी भी बोलते हैं। सोल्जर्स, स्कैवेंजर्स ऑफ द बॉडी भी बोलते हैं इनको। आरबीसी जो है ट्रांसपोर्ट मेनली ऑक्सीजन करते हैं। जो WBCs हैं वो प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम डिजीज जर्म्स।
तो ये क्या करते हैं, डिजीज कॉजिंग जर्म्स को ये खा जाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फेगोसाइटोसिस, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, सोल्जर्स ऑफ द बॉडी भी बोलते हैं। दे ऑल्सो प्रोड्यूस एंटीबॉडीज एंड दे आर प्रोड्यूस इन द बोन मैरो। कहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं, बोन मैरो में। एंड इंक्रीज इन आरबीसी काउंट इज नोन एज पॉलीसाइथीमिया एंड डिक्रीज इन आरबीसी काउंट इज नोन एज अनीमिया। और थर्ड टाइप के जो है ब्लड सेल्स हैं वो है ब्लड प्लेटलेट्स और थ्रोम्बोसाइट्स। ब्लड प्लेटलेट्स और थ्रोम्बोसाइट्स ये ब्लड क्लॉटिंग में मदद करते हैं, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। अगर कोई चोट लग जाती है तो कुछ टाइम के बाद जो क्या है, खून निकलना वहां से बंद हो जाता है, क्योंकि ये वहां पे आके क्लम्प कर जाते हैं, क्लम्प करके फिर क्लॉट बना लेते हैं। ये ब्लड क्लॉटिंग में मदद करते हैं ब्लड प्लेटलेट्स। And like the RBCs, they also lack nucleus and they are the smallest of cells of the blood platelets. तो ब्लड जो है उसके दो पार्ट है, ब्लड प्लाज्मा लिक्विड पार्ट है एंड ब्लड सेल्स जो है, ब्लड सेल्स तीन टाइप के हैं, WBCs, RBCs एंड ब्लड प्लेटलेट्स। आरबीसीज का मेन काम है ट्रांसपोर्ट, कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट करते हैं, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करते हैं, वेस्ट मटेरियल ट्रांसपोर्ट करते हैं। WBCs जो है वो बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म से, और जो ब्लड प्लेटलेट्स हैं वो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। ब्लड प्लेटलेट्स आर डिराइव फ्रॉम मेगाकैरियोसाइट्स ऑफ द बोन मैरो। बोन के बड़े बड़े सेल मेगाकैरियोसाइट्स उनसे डेवलप होते हैं। फंक्शंस ऑफ द ब्लड बेटा आपने करने हैं, सप्लाई ऑक्सीजन टू द टिश्यूज, ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स जैसे अमाइनो एसिड, ग्लूकोज, फैटी एसिड, इनका ट्रांसपोर्ट एंड रिमूवल ऑफ वेस्ट। फिर लिम्फ क्या है, लिम्फ इज स्लाइटली एल्केलाइन, ट्रांसपेरेंट एंड येलोइश कलर्ड फ्लूइड दैट बाथ ऑल द बॉडी ऑर्गन्स, जो सारी बॉडी ऑर्गन्स के को कवर करता है एंड फिल्स द स्पेस बिटवीन देम। इसकी कॉम्पोजिशन जो है वो आरबीसीज ब्लड के जैसी है एक्सेप्ट इट लैक आरबीसीज एंड सम ब्लड प्रोटीन्स। इसमें आरबीसीज नहीं होते और कुछ ब्लड प्रोटीन्स नहीं होते। इसके फंक्शंस है, इट इज यूज्ड टू सप्लाई न्यूट्रिएंट्स टू द बॉडी, यूज्ड टू रिमूव द मेटाबॉलिक वेस्ट्स एंड सपोर्ट्स द इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी का वो सिस्टम है जो हमें प्रोटेक्ट करता है डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। नेक्स्ट है मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू मस्कुलर टिश्यू मस्कुलर टिश्यू मस्कुलर टिश्यू की जो सेल्स हैं वो लॉन्ग सेल्स हैं, उनको बोलेंगे मसल फाइबर्स, मसल फाइबर्स बोलते हैं। इसकी मेम्ब्रेन को सार्कोलीमा बोलते हैं, उनके साइटोप्लाज्म को सार्कोप्लाज्म बोलते हैं। सार्कोप्लाज्म ऑलवेज एनक्लोजेस माइन्यूट स्ट्रैंड्स और कॉन्ट्रेक्टाइल यूनिट्स जिनको मायोफाइब्रिल्स बोलते हैं। एंड डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड लोकेशन, मसल्स जो है थ्री टाइप्स की हैं, स्ट्रेटेड, अनस्ट्रेटेड एंड कार्डियक।
जो स्ट्रेटेड मसल्स हैं इनको हम स्ट्रिप्ड भी बोलते हैं। स्ट्रिप्ड क्योंकि इनमें स्ट्राइप्स प्रेजेंट है, ये लाइट एंड डार्क स्ट्राइप्स प्रेजेंट है। इनको वॉलंटरी भी बोलते हैं क्योंकि दे आर अंडर द कंट्रोल ऑफ अवर विल, इनको वॉलंटरी बोलते हैं। इनमें लाइट एंड डार्क स्ट्रेशंस हैं, इसलिए इनको स्ट्रेटेड बोलते हैं। Most striking feature of striating muscle fiber is the presence of alternate dark and light bands. So they are known as striated muscles. They are under our control and will, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, voluntary muscles. इनके cells जो है ये long है, cylindrical है। cells इनके कितने कैसे हैं, long, cylindrical, unbranched, blunt ends, multinucleated. Then non-striated है, these muscles are also known as visceral muscle. इनको हम skeletal बोलते हैं, इनको क्या बोलते हैं, visceral. They are involuntary, they are not under our control, इसलिए इनको involuntary बोलते हैं. Lack striations, इसलिए इनको non-striated बोलते हैं. They lack alternate light and dark band, light and dark bands, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, non-striated. ये स्पिंडल शेप्ड है, स्पिंडल शेप्ड, pointed at the ends, pointed at ends. Each muscle fiber has single nucleus, uninucleated. जनरली ये ऑर्गन्स जो हैं उनकी वॉल्स में प्रेजेंट होते हैं, तो इनको क्या बोलते हैं, विसरल बोलते हैं. दे आर नॉट अंडर अवर विल, तो इनको इनवॉलंटरी बोलते हैं. ये जो स्ट्रेटेड थे, दे गेट फटीग्ड वेरी सून. ये जो है ये डू नॉट गेट फटीग्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम, डू नॉट गेट fatigued soon. Then our third type of muscles, cardiac muscles, they are present in the wall of the heart only. सिर्फ ये हार्ट में प्रेजेंट होते हैं. And they are branched, short cylindrical cells है, cylindrical cells है. Cardiac muscles are found in the wall of the heart only. They contract and relax rhythmically and continuously. इनका एक फीचर है rhythmic contraction and relaxation. Rhythmic contraction continuously without getting fatigued, continuously throughout a lifetime, throughout lifetime. The cells of the cardiac muscle
आर शॉर्ट सिलेंड्रिकल फाइबर जॉइंट एंड टू एंड। एंड टू एंड ज्वाइनिंग होती है इनके सेल्स की। The cells of cardiac muscle tissue form network of many branches between the cells. They possess intercalated discs between the cardiac muscle cell. यहाँ पे intercalated discs present है. And each cell is uninucleated. Each cell uninucleated. They never get fatigued. They are involuntary. Involuntary. ये हमारे कंट्रोल के अंडर नहीं है. They never get fatigued. They have striations. में striations है. बट जो इनके बैंड्स आर दे आर मच लाइटर बैंड्स. तो ये जो डिफरेंस है ये आपने जरूर करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये ऐसे रिटन में भी आएगा और डायग्रामेटिकली भी. डायग्राम्स आल्सो ऑफ 3 मसल्स. ये डायग्राम भी करने हैं आपने. इनके डिफरेंस डायग्राम के बेस पे डिफरेंस करना भी आ सकता है. देन इज द नर्वस टिश्यू. ये नर्वस टिश्यू का न्यूरॉन का इसका जो यूनिट है नर्वस टिश्यू का उसका डायग्राम बनाना भी आपको एग्जाम में आ सकता है. ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. जो नर्व टिश्यू है it is a type of tissue that is specialized to transmit messages to different part between our body. और ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड जो है जो नर्वस टिश्यू के बने हुए होते हैं. नर्वस टिश्यू कंसिस्ट ऑफ न्यूरॉन्स. नर्वस टिश्यू किसका बना होता है? न्यूरॉन्स का. नर्व सेल्स को न्यूरॉन बोलते हैं. ये इनकी डेंड्राइट्स है. जैसे मर्जी बना लो आप. ये इसका न्यूक्लियस है. ये इसकी एक्सॉन है. ये एक्सॉन टर्मिनल्स है. यहाँ पे ये, हाँ जी, ये क्या है? ये डेंड्राइट्स है. न्यूक्लियस. तो ये क्या हो गई इसकी? सेल बॉडी साइटोन. सेल बॉडी ये होगी साइटोन. ऐसे भी आप डबल भी बना सकते हो, जैसे आपकी बुक में बनाया हुआ है वैसे भी बना सकते हो. ये इसकी होगी एक्सॉन. ये सारी ये एक्सॉन टर्मिनल है. एक्सॉन टर्मिनल. ये नोड ऑफ रेनवियर है. यहाँ पे माइलन शीथ एब्सेंट है. ये माइलन शीथ है. माइलन शीथ ये है न्यूरॉन का. Neuron or nerve cell is the longest cell in our body and it has 3 parts. Cell body or cyton,
डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन। की सेल बॉडी जो है ये स्टार शेप्ड है, इट इज ऑल्सो नोन एज सोमा। इसमें ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म है, को वेरियस ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट है, ये मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। देन डेंड्राइट्स ये शॉर्ट ब्रांच स्ट्रक्चर्स है इमर्जिंग फ्रॉम द साइटोन, ये साइटोन से निकले हुए हैं, दीज आर नोन एज डेंड्राइट्स। ये क्या करते हैं, रिसीव सिग्नल्स फ्रॉम अदर न्यूरॉन एंड पास देम टू द सेल बॉडी। उसके बाद लॉन्ग सिलेंड्रिकल प्रोसेस which grows from the cell body and is branched at the end, उसको क्या बोलते हैं, एक्सॉन। और एक्सॉन क्या करता है, ये ट्रांसमिट इम्पल्सेस फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अदर। विद दिस अवर चैप्टर इज कंप्लीट बेटा। तो ये चैप्टर हमारा खत्म हो गया। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।